प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 35वां अध्याय। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाखमधु पिला। तब मैंने याजन्याह को, जो हबशिन्याह का पोता और यिर्मयाह का पुत्र था, और उसके भाइयों और सब पुत्रों को, निदान रेकाबियों के सारे घराने को साथ लिया, और मैं उनको परमेश्वर के भवन में यिग्दल्याह के पुत्र हानान, जो परमेश्वर का एक जन था, उसकी कोठरी में ले आया, जो हाकिमों की उस कोठरी के पास थी, और सल्लूम के पुत्र डेवड़ी के रखवाले मासेयाह की कोठरी के ऊपर थी। तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाखमधु से भरे हुए हंडे और कटोरे देकर कहा, दाखमधु पियो। उन्होंने कहा, हम दाखमधु न पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने, जो हमारा पुरखा था, हमको यह आज्ञा दी थी, तुम कभी दाखमधु न पीना, न तुम, न तुम्हारे पुत्र, न घर बनाना, न बीज बोना, न दाख की बारी लगाना, और न उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबुओं ही में रहना, जिस देश में तुम परदेसी हो, उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। न हम और न हमारी स्त्रियां व पुत्र पुत्रियां कभी दाखमधु पीती है, और न हम घर बनाकर उनमें रहते हैं। हम न दाख की बारी, न खेत, और न बीज रखते हैं। हम तंबुओं ही में रहा करते हैं, और अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार काम करते हैं। परंतु जब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने इस देश पर चढ़ाई की, तब हमने कहा, चलो कसदियों और अरामियों के दलों के डर के मारे यरूशलेम में जाएं। इस कारण हम अब यरूशलेम में रहते हैं। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जाकर यहूदा देश के लोगों और यरूशलेम नगर के निवासियों से कह, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी न सुनोगे? देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी कि तुम दाखमधु न पीना, सो तो मानी गई है, परंतु यहाँ तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते। वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं, पर यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से कहता आया हूँ, तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजता आया हूँ कि अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो, और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। तब तुम इस देश में, जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है, बसने पाओगे। पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया, न मेरी सुनी है। देखो, रेकाब के पुत्र
योनादाब के वंश ने तो अपने पुरखा की आज्ञा को मान लिया, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। इसलिए सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जो इज़राइल का परमेश्वर है, जो यूं कहता है कि देखो, यहूदा देश और यरूशलेम नगर के सारे निवासियों पर जितने विपत्ति डालने की मैंने चर्चा की है, वह उन पर अब डालता हूँ, क्योंकि मैंने उनको सुनाया पर उन्होंने नहीं सुना। मैंने उनको बुलाया पर उन्होंने उत्तर न दिया। और रेकाबियों के घराने से यिर्मयाह ने कहा, इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, इसलिए कि तुमने जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी, वरन उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार काम किया है, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे।